नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते उत्तराखंड में आई तबाही के बाद मची चिंताओं की। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा ने मां अहिल्या की नगरी की चिंताएं भी बढ़ाकर रख दी है। केदारनाथ की यात्रा पर अकेले इस शहर से ही सैकड़ों की संख्या में भक्तगण पहुंचे थे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद किसी भी तीर्थ यात्री के बारे में कोई भी सकारात्मक जानकारी नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि हेल्पलाइन भी अब हेल्पलेस हो चली है। अब जिधर देखो उधर ही इस भयावह घटनाक्रम की केवल चर्चा भर की जा रही है। शिव की नगरी में आई प्राकृतिक आपदा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसका असर मां अहिल्या की नगरी पर भी हुआ है। सरकारी आंकड़ों को इग्नोर करें और शहर के गलियारों से आ रहे आंकड़ों को थोड़ी देर के लिए ही सही अगर मान ले तो लापता लोगों का आंकड़ा सैकड़ों में पहुंच रहा है। शहर के कई गलियारे ऐसे हैं जो कोसों दूर आई आपदा के शिकार बताए जा रहे हैं। इन गलियारों में प्राकृतिक आपदा का ऐसा असर देखा जा रहा है कि पहली नजर में ही मायूसी छलक पड़ती है। शहर के साथ साथ आसपास के तहसीलें भी इस आपदा से प्रभावित देखी जा रही है। पूरे परिवार छोटे छोटे बच्चों के साथ लापता हैं। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं मिल पा रही है। ट्रेवल्स वालों से मिली जानकारी और डरा रही है। कहा जा रहा है कि कई बसों में सवार होकर तीर्थ यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं, लेकिन अब वे कहां हैं ये किसी को भी नहीं पता। सरकारी संसाधन भी यहाँ नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि हेल्पलाइन जैसी प्राथमिक व्यवस्था भी हेल्पलेस साबित हो रही है। सारे न्यूज चैनल्स तबाही और तबाही के ही मंजर बयान कर रहे हैं। कहीं से भी ये सुर्खी नहीं आ रही है कि अब वहाँ पर राहत है। अब ऐसे में शहर के गलियारों में भारी चिंताओं के बीच ये कहा जा रहा है कि जो चले गए हैं वो चले गए, लेकिन आने वाले कुछ साल अब कोई भी यात्री चार धाम की यात्रा पर जा भी नहीं पाएंगे, और इसका कारण सिर्फ एक, और वो है तबाही। कहा जा रहा है कि इस आपदा में उत्तराखंड और उसके तीर्थ स्थल इस तरह से तबाह हो गए हैं कि उसे फिर से अपने पुराने स्वरूप में लाने का काम बहुत मुश्किल रहेगा। अगर सरकार ने कोशिशें भी की तो काफी समय बाद ही वो अपने पुराने मुकाम पर लौट पाएगी। कांग्रेस के युवराज अर्थात राहुल गांधी 13 में पूरे 43 के हो गए, लेकिन ना तो राहुल बाबा के नाम का कहीं केक कटा, ना ही कहीं आतिशबाजी की गई। अब कांग्रेसी गलियारों में ही आधों को ही नहीं पता कि वो जिस नाम का जाप हर दिन करते उनका 19 जून को जन्मदिन था, जो आया और चला भी गया, और कांग्रेस टिकट चुनाव और प्रचार ही करती रह गई। वैसे सही बात तो यह है कि बाबा ने अपने जन्मदिन के मनाने पर रोक लगा रखी है और अपनी टीम से कह रखा है, मनाना है तो बड़े बड़ों के मनाओ, मेरा मनाया कि गए नहीं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में जन्मदिन मनाने की परंपरा अब यूं कहें कि करीब करीब डल चुकी है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले दिनों ही बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन ने अपना 70वां जन्मदिन मनाया और उनके अपने समर्थक गोपी नेमा तिरंगे का अपमान कर बैठे। इसके बाद हमेशा राहुल गांधी को कोसने वाले प्रदेश के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपना जन्मदिन मनाया और पूरे अखबार उन्हीं के बड़े बड़े फोटो से पड़ गए। अब संयोग देखिए, कभी जन्मदिन मनाए जाने जैसी बात पर यही बीजेपी के बड़े और विचारशील कहे जाने वाले नेता अपनों को लताड़ लताड़ लगाते नहीं थकते थे, लेकिन अब कार्यकर्ताओं को तो छोड़ो, नेता खुद जन्मदिन मनाने में व्यस्त हो चले हैं। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस नेता जन्मदिन नहीं मनाते। कांग्रेसी सांसद सज्जन सिंह वर्मा से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सारे नेता अपना अपना जन्मदिन तय समय में मनाते हैं और खूब पार्टियां भी करते हैं। लेकिन आपको ये बात सुनकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के युवराज अर्थात पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन कब आया और चला भी गया, किसी को पता ही नहीं चला। राहुल बाबा ने पिछले साल ही अपनी यूथ विंग को उनका जन्मदिन नहीं मनाने की सलाह दी थी। विंग पर सलाह का असर हुआ, न तो जन्मदिन पिछली बार मनाया गया और न ही इस बार। नतीजा ये रहा कि 19 जून 1970 को जन्मे राहुल बाबा 13 में 43 के हो गए और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। बाबा ने पिछले साल ही 2 टूक कह दिया था कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाए। ये बात यूथ कांग्रेस से जुड़े हर कार्यकर्ता को पता है। बस 19 गई, लेकिन न तो छोटी कांग्रेस और न ही बड़ी कांग्रेस दोनों ही मौन रही, न ही केक काट रही है, न ही बम फोड़ रही है। चुनावी साल है, बस इसीलिए राहुल नाम की माला जप रही है, लेकिन हैप्पी बर्थडे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। जय हो कांग्रेस।
भले ही बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई को ओम नमो शिवाय के सिद्ध मंत्र से ताकत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पार्टी के बाहर की लड़ाई अभी भी गांधी वर्सेस मोदी पर ही टिकी हुई है। जब से कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का दौरा किया है, तभी से बड़े बोले दिग्गी राजा का वजन प्रदेश में कम हुआ है, लेकिन राजा है कि उनका मध्य प्रदेश से मोह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीजेपी के जिस नए मंत्र को सिद्ध होने के पहले ही राजा ने स्वाहा कर दिया, उसे लेकर सत्तासीन गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। कहा जा रहा है कि मंत्र तो स्वाहा हुआ नहीं, लेकिन राजा के अरमान जरूर स्वाहा हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह चाहकर भी प्रदेश में राजनीति करने का मोह छोड़ नहीं पा रहे। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया। राजधानी में भाजपा का नया मंत्र ओम नमः शिवाय सिद्ध होता, इससे पहले ही उन्होंने इसे स्वाह कर सुर्खियां बटोर ली। वैसे ये बात सही है कि बीजेपी ने अपना मूल मंत्र छोड़कर नया मंत्र धारण कर लिया है, और ये नया समसामयिक मंत्र सिद्ध होगा या नहीं, इसके लिए वर्ष 2014 तक इंतजार करना होगा। लेकिन राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले दिग्विजय ने मंत्र के मायने ही बदल कर रख दिए। अब राजनीति के गलियारों में बीजेपी के ओम यानी कार्यकर्ता, नमो अर्थात मोदी और शिवाय अर्थात शिवराज के बाद आए कांग्रेसी दिग्गी राजा के मुख से निकले स्वाह की चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है। अब बीजेपी के गलियारों में इस बात के जमकर चर्चे हैं कि भले ही बीजेपी का मंत्र स्वाहा हो न हो, लेकिन फिलहाल तो दिग्गी के अरमान जरूर स्वाहा हो गए हैं। जिस तरह संगठन के फेरबदल में दिग्गी के बिछाए पत्तों की बाजी को पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल बाबा ने पलटा है, उससे एक बात तो साफ नजर आती है कि मध्य प्रदेश में राजा नहीं बल्कि युवराज जो चाहेंगे वही होगा। भाजपाई गलियारे ही अखबारी ज्ञान बघार कर ये कहने से नहीं चूक रहे कि राजा के गणों ने ही युवराज के सामने अपनी ऐसी पीड़ा 2 दिवसीय प्रवास के दौरान जग जाहिर की, जिसके नतीजे सामने आ गए। अब ऐसे में शहर के गलियारों के चर्चावीर भी कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है इन सब बातों से मतलब साफ है कि भाजपा हो या कांग्रेस, मंत्र हो या तंत्र, दोनों में ही अभी कलह जारी है। और ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां कलह होती है वहां वहां शक्ति की कृपा कभी नहीं हो पाती। जैसे कि उदाहरण के बतौर बात कर लो कर्नाटक के नाटक की। कांग्रेस ने नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण की कवायद शुरू कर दी है। इसी सप्ताह रायशुमारी होने को है, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि रायशुमारी करने पहुंच रहे कांग्रेसी नेता अल्पसंख्यक वर्ग से है, जिले के अल्पसंख्यक कहे जाने वाले कांग्रेसी दावेदारों की बाशी खिल सी गई है। फिलहाल जिले के 3 अल्पसंख्यक नेता टिकट की जुगाड़ में बताए जा रहे हैं और अपना अपना बायोडाटा तैयार करने में जुट से गए हैं। राजनीति में भाषा, जाति और क्षेत्रीयता का बड़ा ही वजन होता है। ये बात हर राजनेता जानता और समझता है। इस बार किसी अपने के आने की खुशी उन नेताओं में जमकर उछाले मार रही है जिन्हें हम अल्पसंख्यक वर्ग के कांग्रेसी कहते हैं। नवंबर में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस के युवराज के कहे के मुताबिक इस बार टिकट वितरण चुनाव से कुछ पहले ही कर दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि भी इसी से होती है कि कांग्रेस आलाकमान ने मुंबई के खासदार असलम शेख को इसी सप्ताह के अंत में जिले की 9 विधानसभा सीटों के लिए रायशुमारी करने का फरमान पकड़ा दिया है। ये सुर्खी जैसे ही मुंबई से हमारे मिनी मुंबई के बाजार में आई, वैसे ही अल्पसंख्यक वर्ग के दावेदार खुशी से उछल पड़े। उन्हें लग रहा है चलो कोई अपना ही आ रहा है, ऐसे में दावा तो जताया ही जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई कौन सी दूर है, फिर लिंक तो आसानी से तलाश ही ली जाएगी। आखिर पार्टी की ये पहली रायशुमारी रहेगी, ऐसे में वक्त भी इतना नहीं बचा है कि कुछ नया किया जाए। इसीलिए अब अल्पसंख्यक वर्ग के दावेदार केवल अपना अपना बायोडाटा तैयार करने में जुट गए हैं। कांग्रेसी गलियारों में चर्चा है, बाकी दावेदार तो अपना अपना दावा पेश करेंगे ही, लेकिन इस पहली रायशुमारी में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से शेख अलीम, राव से सोहराब पटेल और 3 नंबर से अनवर कादरी दावा जताने के लिए इसीलिए ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं कि सामने असलम शेख होंगे। भले ही टिकट मिले या नहीं मिले, लेकिन दावा तो ठीक से पेश हो ही जाएगा। आखिर बात अपनी जुबान की भी तो है। और अंत में बात करते बड़े यानी पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला की। मरी माता से बाणगंगा ब्रिज तक बनाए जाने वाले 4 लेन की चौड़ाई को लेकर अब कहीं कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। इस 4 लेन के लिए बीजेपी के दबंग लीडर पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला यानी बड़े ने बड़ा दिल दिखाते हुए भगवान परशुराम जी की प्रतिमा को हटाने का निर्णय लिया है। साथ ही ये कह डाला है कि वो प्रशासन चाहेगा तो अपना घर भी खुदवा देंगे।
अब बड़े की कहीं बात सुर्खी बन चुकी है। ऐसे में बाकी बचे दबंगों ने भी बड़े के शोर में शोर मिला दिए। हालांकि ये बात दिगर है कि 4 लेन की चौड़ाई 85 हो या फिर 104, अभी ये तय नहीं है। बाणगंगा इलाके की पहचान के रूप में लिया जाने वाला एक नाम बेहद भावुक कहा जा सकता है। ये बात उस वक्त उजागर हो गई जब पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला यानी बड़े भैया ने 4 लेन की चौड़ाई को लेकर इलाके में चल रही चर्चाओं के बाद अपना पक्ष जग जाहिर कर दिया। दरअसल बड़े के आशियाने से सटकर मरीमाता से लेकर बाणगंगा ब्रिज तक 4 लेन रोड का निर्माण होना है। 4 लेन की जद में मरीमाता चौराहे पर बने गणेश मंदिर के पास पिछले दिनों लगी भगवान परशुराम जी की प्रतिमा और पंडित शुक्ला का आवास का सामने का हिस्सा भी आ रहा है। यही कारण रहा कि क्षेत्र के गलियारों में हर किसी को बड़े का आशियाना दिखाई दे रहा था। खास बात तो ये है कि पिछले दिनों जब क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन गुप्ता ने 4 लेन के भूमि पूजन का आयोजन कराया तो बड़े से लेकर छोटे तक सारे भाजपाइयों के साथ साथ कांग्रेसियों को भी एक जाजम में बिठाया। 1 नंबरी भगत सिंह की यही योजना थी कि सारे ही एक साथ 4 लेन में जमीन छोड़ने का वादा कर जाएं। लेकिन उस दिन सीएम साहब की जाऊं ने किए धरे पर पानी फेर दिया। उसी दिन से इलाके के गलियारों में केवल 4 लेन की चौड़ाई के साथ साथ बड़े और बड़ों के घर दिखाई दे रहे हैं। इलाके में एक चर्चा थी कि बड़े भैया पहले अपना बड़ा दिल दिखाएं तो हम छोटे आगे आएं। इस बात की जानकारी बड़े भैया के कानों तक भी पहुंची और अंततः उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया और स्पष्ट कर दिया कि वो अपने घर को खोदकर सड़क के लिए जगह देंगे। साथ ही वो उस प्रतिमा को भी घर में ही रख लेंगे जो उन्होंने पिछले दिनों ही लगवाई है। वैसे इस कहे के दौरान बड़े अपने मन की टीस को रोक नहीं पाए और ये भी कह बैठे कि सभी को शुक्ला का घर दिखता है। बड़े भैया के इतना कहने के बाद ये तय हो गया कि वे सबसे पहले आगे आएं और अब बाकी बचे लोग भी उनके स्वर में स्वर मिलाते नहीं थक रहे। लेकिन बड़े के करीबियों का यही कहना है कि बाबूजी का दिल दुखा है, उन्होंने विकास के काम में कब रोड़ा डाला है, बस इतना है कि कोई प्यार से बात तो करे। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।